हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम CSAT के कोर्स को पढ़ रहे हैं, करेक्ट। और यहाँ पे हम CSAT को मास्टर कर रहे हैं। आई होप द कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर ईच डे। लास्ट लेक्चर में हमने कैलेंडर्स, डेट्स एंड क्लॉक्स के क्वेश्चंस को खत्म किया था। आई होप वो सारे कंसेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। जो ऑड डेज का कंसेप्ट है और जो गेन एंड लॉस ऑफ टाइम का कंसेप्ट है, वो सब आपको अच्छे से करना है। उसी टाइप के क्वेश्चंस आगे आते हैं, करेक्ट। तो चलिए आज जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है कोड, ये पहले लेक्चर से ही सेम चल रहा है, कोड चेंज ही नहीं हुआ है ना। तो आज हम देखेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। आज जल्दी से देख लेते हैं लर्निंग्स क्या रहेंगी इस मॉड्यूल की। तो उसमें चलेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस हम देखेंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस देखेंगे, ट्रेन के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फाइनली इन सारे क्वेश्चंस के जितने भी टाइप्स हैं उसको हम करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक, जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के साथ। तो मान लो एक ट्रेन है ना। एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है। ये ट्रेन चल रही है, करेक्ट। अब ये कुछ स्पीड से चल रही होगी, करेक्ट। कुछ स्पीड से ये चल रही होगी ट्रेन, है ना। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड s है और इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दैट इज d, है ना। और कुछ टाइम लगा होगा इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में, दैट इज t। तो डिस्टेंस और स्पीड रिलेटेड कैसे हैं? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। सिंपल है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रहता है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ कुछ वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन क्या होते हैं कि जैसे कभी कभार टाइम कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहला केस हम देखते हैं कि जिसमें टाइम कांस्टेंट है। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाएगा, है ना। तो मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। समझ में आ रहा है? टाइम कांस्टेंट है, सेम टाइम के लिए चीज़ चल रही है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा। समझ में आ गया? अब ऐसे ही अगर हम लेट्स से स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर हम स्पीड को कांस्टेंट कर दें तो क्या होगा? डिस्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितना ज़्यादा देर तक चलेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। सिंपल है। उसके बाद लेट्स से अब हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर हम डिस्टेंस कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो ये सारे वेरिएशंस इसमें आ जाते हैं। अब वेरिएशन कुछ नहीं है एज सच, बस ये सिंपल फार्मूला आप याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बदल के ये सारे फॉर्मूले हैं। जो स्पीड, बेसिक फार्मूला यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इससे हो जाएगा। अब थोड़ी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, दैट इज कन्वर्जन। तो जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आपको डायरेक्ट कन्वर्जन याद करने की, जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। इन क्वेश्चंस में ना यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बस यूनिट्स का ही गेम है। किलोमीटर पर आवर में होगा, हो सकता है स्पीड सेकंड मीटर पर सेकंड में दे दी हो, डिस्टेंस किलोमीटर में हो, तो आपको सब कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा ही यूनिट में लाना रहता है, ठीक है। तो जैसे किलोमीटर पर आवर है, उसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख देंगे और आवर्स की जगह 3600 सेकेंड लिख देंगे। तो अगर आप ये करोगे तो दिस वुड बी 5/18। तो कभी भी आपको ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब भी आपको x किलोमीटर पर आवर को, है ना, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ऐसे ही उल्टा कन्वर्जन अगर करना हो, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करोगे? उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अगर कोई चीज़ लेट्स से मीटर पर सेकेंड में दी है, उसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये कंसेप्ट अगर हो गया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ a:b, क्या मतलब? जैसे हमने रेशियोज़ में डिस्कस किया था कि ए एक ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, बी दूसरा ऑब्जेक्ट है जो दूसरी स्पीड से चल रहा है, और इन दोनों स्पीड्स का रेशियो क्या है? a/b, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया हमने। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होता है? स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है ना। स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर ए की स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो a/b है, तो ए जो टाइम लेगा और बी जो टाइम लेगा, उसका रेशियो क्या होगा? इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा, है ना।
दैट वुड बी बी बाई ए, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो वो बी बाई ए हो जाएगा, है ना, सिंपल यही बोल रहा है वो। ऐसे ही आखिरी कंसेप्ट क्या है कि सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर्स पर आवर, है ना, एंड एन इक्वल डिस्टेंस एट वाई किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ये रिजल्ट दे दिया डायरेक्ट, इन्होंने याद करने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो तो कर लो, नहीं करने की तो हम निकाल भी सकते हैं। कैसे, क्या बोल रही है कि एक मैन है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी कवर कर रहा है ना, पहले हाफ में, और फिर डी कवर कर रहा है कुछ पर्टिकुलर स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालनी हमको टोटल जर्नी में, ये बोल रहा है। तो पहला जो हाफ है उसमें वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और दूसरे में y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, 2d कवर किया है, और टोटल टाइम कितना लेगा, तो जो टाइम यहाँ पे लेगा प्लस जो टाइम यहाँ पे लेगा, ये होगा टोटल टाइम। तो पहले हाफ में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और दूसरे हाफ में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, d बाई एक्स प्लस डी बाई वाई, है ना। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, है ना। यही वो बोल रहा है। ये क्वेश्चन जल्दी करने के लिए कर सकते हो, नहीं भी याद रहे तो आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो रटना सबसे सबसे ऐसा सोचा करो कि सबसे कम रटा करो, है ना, ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि सबसे कम रटना पड़े और मैथमेटिक्स लॉजिक से हो जाएगी आपकी, है ना। चलो अब आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेजर काम यही है, हम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 आवर्स। तो एक एरोप्लेन है जो 5 घंटे लेता है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5, इतने किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, यही डिस्टेंस कवर करने में इन वन, ये जो इतना टाइम दिया है उसको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस यही है, डिस्टेंस हमारा आ गया। अब हमको दिया है कि इतना ही डिस्टेंस कवर करने में, ये जो इतना डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस कवर करने में अगर उसको टाइम 1/2/3 मतलब 5/3 आवर्स लेना हो, इतना ही डिस्टेंस उसको अगर 5/3 आवर्स में कवर करना हो तो कितना स्पीड होना चाहिए। तो सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है इतना, स्पीड हमको निकालनी है और टाइम हमको दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5, ये डिस्टेंस था। स्पीड कितनी है वही तो हमको निकालनी है, और टाइम कितना है, टाइम है 5/3, है ना, टाइम है 5/3। तो 5 तो इधर से कट जाएगा, स्पीड क्या आ जाएगी, 24 इंटू 3, 4 3 12, 3 2 6 + 1 7, 720, है ना। तो ये आ जाएगी 720 किलोमीटर्स पर आवर। इतने की स्पीड जो है होनी चाहिए, तभी वो जाके वो क्या कर पाएगा, तभी वो 5/3 आवर्स में बेसिकली पूरा वही सेम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। समझ में आ गया। इसके स्पीड एंड डिस्टेंस के ना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, मतलब ये तो बेसिक है, इसमें क्वेश्चन आया ये तो गलत होना ही चाहिए कभी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, एक बंदा है जो कितनी स्पीड पे चल रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरी स्पीड दी हुई है कि 10 किलोमीटर पर आवर के बजाय वो 14 किलोमीटर पर आवर पर जब चलता है, ही वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर्स मोर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलता है तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता है पुराने वाले डिस्टेंस से। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज, तो मान लो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चलता है तो वो डिस्टेंस डी कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, d+20, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि टाइम सेम है दोनों में, है ना, टाइम सेम है, सेम टाइम की बात हो रही है, मतलब सेम टाइम में अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर चलता है तो वो डिस्टेंस डी कवर करता है। वहीं अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी सेम टाइम में तो डिस्टेंस क्या है, 20 किलोमीटर है, d+20 आ जाएगा, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर टाइम सेम हो तो क्या होता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना, यही तो बताया था। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ जाता है, टाइम तो सेम है दोनों में, है ना। तो क्या हो जाएगा,
पहला डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड कितना है 10 इंटू टी, और दूसरे में भी डिस्टेंस क्या है d+20 है, दूसरे में डिस्टेंस d+20 है और स्पीड कितनी है 14 इंटू टाइम उतना ही है ना। तो अब यहाँ से बस यहाँ से सिंपल है, इन दोनों ये जो इक्वेशन आई है पहली और दूसरी, इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा d/d+20 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 14 है ना। कितना हो जाएगा ये 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 7d इज इक्वल टू 5d+100। तो 2d क्या आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा 50 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या था पहले इनिशियली वॉज 50 किलोमीटर्स। सिंपल है ना। इसमें तो कुछ इससे टफ हम प्रॉब्लम कितने कर चुके हैं ना, इससे ज़्यादा टफ हम क्वेश्चन पहले मॉड्यूल्स में सॉल्व कर चुके हैं, करेक्ट। चलो एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए था ना, ये वाला जो मॉड्यूल है वो पहले ही कर लेना चाहिए था क्योंकि सरल है ना। अब आपको ये बहुत ही सरल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे क्या है ये सब, नॉर्मल सी तो चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पर हम तो करेंगे क्वेश्चन सारे है ना, ताकि आप कुछ भी ना छूटे, आपका सी सैट में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आपके ऐसा होना चाहिए कि भाई 170 नंबर आ रहे हैं सी सैट में, कम से कम 200 में से, है ना। सब क्वेश्चन करके आओ, एटलीस्ट क्वांट में तो 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार। एक ट्रेन है, ठीक है, जो हमने पीछे ट्रेन देखी थी ना, वही ट्रेन मान लो, ये ट्रेन है ना। इट कैन ट्रैवल 50% फास्टर। इसका क्या मतलब है कि कार जो है, कार की स्पीड मान लो s है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी 50% फास्टर, 50/100 प्लस कर देंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 1.5s है ना। अगर कार की स्पीड s है तो ट्रेन की स्पीड 1.5s है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो दोनों एक पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हम कार बना देते हैं, यहाँ पे हम अपनी छुक छुक गाड़ी बना देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ये ट्रेन हो गई ठीक है। क्या बोल रहा है एट द सेम टाइम एंड, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी, है ना। पॉइंट ए से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी दैट इज 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे बी है जो कि यहाँ से कितना दूर है 75 किलोमीटर्स दूर है। तो ये क्या बोल रहा है, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम, तो लेट्स से टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुए एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर्स फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। अच्छा, तो t इज इक्वल टू टी पे ये लोग यहाँ दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं। ऑन द वे हाउ एवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो रुक रुक के चलेगी, हर स्टेशन पे रुकेगी, है ना। तो हर स्टेशन पे जब ये रुकेगी तो टोटल टाइम जो ट्रेन रुकी है दैट इज 12.5 मिनट्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, अब मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है। और कार जो है, कार कंटिन्यूसली चल रही है, कार कहीं नहीं रुकी है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार इज, तो क्या मतलब है इसका, ट्रेन जो है वो 12.5 मिनट रुकी थी बीच में, है ना। ट्रेन 12.5 मिनट रुकी है, तो एक्चुअल में टाइम इसने कितना लिया होगा, एक्चुअल अगर ये नहीं रुकती तो टाइम कितना लेती, जितना टी है माइनस 12.5, है ना, क्योंकि 12.5 मिनट्स तो वो रुकी है। समझ में आ रहा है, 12.5 मिनट्स वो ट्रेन रुकी है, अगर नहीं रुकती तो कितना टाइम लेती, टी माइनस 12.5, है ना। तो इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है दैट इज़ 1.5s, है ना, और डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस पे सेम है। इसका क्या मतलब है कि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है ट्रेन का टी माइनस 12.5, ये किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम ऑफ कार। तो कार की स्पीड कितनी है एस, टाइम कितना लिया टी, ठीक है। एस एस यहाँ से कट जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से ये आ जाएगा जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, तो लेट अस सॉल्व दिस। ये आ जाएगा 15t/10 माइनस 15/10 इंटू 125/10 इज इक्वल टू टी, है ना, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ऐसा करते हैं, इसको हम नीचे ले लेते हैं, ये हमको सॉल्व करना है ना, तो इसको हम इधर ही ले लेते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, टी 125/10 कर लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 15 और ऊपर 10, है ना। यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, है ना। तो t माइनस 25/2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10t/15, 5 2 10, 5 3 15, तो 2t/3। तो t माइनस 2t/3 कितना होता है t/3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/2, है ना, यही तो आएगा t माइनस 2t/3
टी माइनस 2t/3 इज इक्वल टू 25/2, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 75/2, तो टी आ गया हमारा कितना 75/2। अब टी को रख दो किसी एक में, है ना। टी आ गया आपका 75/2 और आपका डिस्टेंस कितना है 75, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, टाइम कितना लिया कार ने 75/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 मिनट्स आ गया ये। अच्छा ये ध्यान रखना कि टाइम आपने मिनट्स में लिया है, ध्यान रखना आवर्स नहीं है ये, है ना। टाइम आपने किस में लिया है, मिनट्स में लिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही ध्यान देना, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो टाइम कितना आ गया 2 मिनट आ गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, फिर से करते हैं इसको। 2 मिनट नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गई है। यहाँ से यहाँ तक ये गया, है ना, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है 75 किलोमीटर। तो टी आया था हमारा, टी आया था कितना, यहाँ पे ना ये देखो ये चीज़ें इसमें गलत होती हैं, यहाँ पे मिनट्स में है, यहाँ पे किलोमीटर्स में, है ना। तो जो आया है ना आपका स्पीड, ये जो 2 आया है वो 2 किलोमीटर पर मिनट आया है, हमको 2 किलोमीटर पर आवर हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना। तो 2 किलोमीटर या फिर मीटर पर सेकेंड में निकालो आप। तो मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। तो यहाँ पे 1/60 करना पड़ेगा, दैट वुड बी 120, है ना। तो 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हो जाएगी कार की, है ना। तो ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तब आपको यूनिट्स का स्पेशली ध्यान देना है। जो हमने अभी निकाला है दैट इज़ 2 किलोमीटर पर मिनट आ गया है, क्योंकि हमने टाइम मिनट में लिया था ना। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर मिनट है, मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स, 1 मिनट इज इक्वल टू, तो आवर्स में कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में 120 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। तो ये ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, ये गलती मत कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर्स पर आवर and including stoppages it is 45 kilometers per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? ठीक है, इसमें गलती होने का चांसेस है, मैं आपको बताऊंगा कैसे गलती हो सकती है इसमें, क्योंकि ये सब गलतियां अगर मैं बताऊंगा ना तभी आप जाके मेन पेपर में वो पर्टिकुलर मिस्टेक्स नहीं करोगे, है ना। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहा है ना। चलो देखते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं समझने की बोल क्या रहा है। कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, तो कुल मिला के बस है एक, है ना, वो जा रही है एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस कुछ डी मान लेते हैं, हमको नहीं पता क्या डिस्टेंस है, और बीच बीच में कुछ स्टॉपेजेस है जहाँ पे ये रुकती है, करेक्ट, रुकती है और फिर ये यहाँ पहुँच जाती है। इतना समझ में आ रहा है कि स्टॉपेजेस हैं वहाँ रुकती है ये और फिर बी पे पहुँच जाती है। अब ये बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस मतलब अगर ये स्टॉपेजेस पे नहीं रुके, मतलब यहाँ पे ना रुके, यहाँ पे ना रुके, यहाँ पे ना रुके और कहीं भी ना रुके, सिर्फ ए से बी जाए, तो उसकी स्पीड क्या होती है 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, करेक्ट। तो मान लो कि अगर ये स्टॉपेजेस पे नहीं रुकती है तो उसको टाइम टी लगता है, तो इसमें हम लिखेंगे 54 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, करेक्ट, यही लिखेंगे। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस मतलब अगर ये स्टॉपेजेस पे रुकती है तो कुछ टाइम के लिए रुकेगी हर स्टॉप पे, है ना। इट इज़ 45 किलोमीटर्स पर आवर, तो तब स्पीड क्या रहती है, तब स्पीड जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 45 किलोमीटर्स पर आवर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो स्टॉपेजेस हैं, है ना, जहाँ पे ये रुक रही है वहाँ पे टोटल मिला के स्टॉपेजेस में एक्स टाइम के लिए रुक रही है, मतलब एक्स आवर्स मान लो, एक्स आवर्स के लिए रुक रही है, सिंस किलोमीटर पर आवर है तो एक्स आवर्स के लिए रुक रही है, करेक्ट। तो टोटल टाइम ये यहाँ ए से बी तक जाने में कितना लेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब अगर नहीं रुकती तो टाइम टी लेती, और अब रुक रही है तो एक्स आवर्स और ले रही है साथ में, है ना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा एक्स प्लस टी प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दी हुई है 45 इज इक्वल टू डी बाय टी प्लस एक्स, करेक्ट, यही दिया हुआ ना। टी तो अगर स्टॉपेजेस पे नहीं रुकती तो टाइम लगता, बट अब एक्स आवर्स के लिए रुक रही है तो टोटल टाइम टी प्लस एक्स हो जाएगा, करेक्ट। पर डिस्टेंस तो दोनों में कॉमन है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना, इक्वेट कर सकते हैं, करो इक्वेट, कितना आएगा 54 टी इज इक्वल टू 45 टी प्लस एक्स, है ना, 45 टी प्लस एक्स। तो 54 टी इज इक्वल टू 45 टी प्लस 45 एक्स, ठीक है, 45 टी प्लस 45 एक्स। तो 54 टी माइनस 45 टी कितना आता है 90, करेक्ट, ये कितना आता है 90 इज इक्वल टू 45 एक्स।
यहाँ से t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 9 5 जा 45, t इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फॉर हाउ मैनी मिनट्स, मिनट्स में पूछ रहा है, डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब एक घंटे के लिए, मतलब अगर हम पर आवर की बात करें तो एक घंटे में ये कितने मिनट रुकती है। समझ में आ रहा है? एक घंटे में ये कितने मिनट रुकती है ये पूछ रहा है ये, है ना। तो अभी हमारा आर रिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू 5x, ठीक है। x क्या है, x है कितने घंटे रुक रही है, आवर्स ऑफ स्टॉपेज, ठीक है, यही है x। और t क्या है, t वो टाइम है कि अगर ये रुकती नहीं कहीं पे तो कितना टाइम लेती। बट ये पूछ रहा है हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो मेरे को ये बताओ एट प्रेजेंट मोमेंट टोटल टाइम कितना ले रही है ये, t प्लस एक्स ले रही है ना। टोटल टाइम ये बस a से b जाने में कितना ले रही है, t प्लस एक्स ले रही है, दैट इज अगर हम t की जगह 5x लिख दे तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस एक्स दैट इज 6x आ जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम ये जो बस ले रही है दैट इज 6x, है ना। इसका मतलब ये है कि 6x आवर्स में, है ना, जो पूरा इसका टोटल टाइम है 6x आवर्स, 6x आवर्स में ये x आवर रुक रही है, करेक्ट, यही तो है ना। 6x आवर्स में ये x आवर्स रुक रही है, तो एक घंटे में ये कितना देर रुकेगी, x बाई 6x दैट इज 1/6 आवर्स। और इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/6 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट रुकेगी, है ना, पर घंटा। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। लोग इतना लोग कर लेते हैं कि भाई t इक्वल टू 5x आ गया, है ना। अब जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है वहाँ पे गलती कि हम इसी का ही रेशियो निकाल देते हैं। हमको लगता है अच्छा t टाइम ले रही है, बस t टाइम लेती थी, बस t घंटे लेती थी, है ना। अब उसमें ये x घंटे रुक रही है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना रुकेगी, x बाई t रुकेगी, है ना। और t की जगह ये लोग 5x डाल देते हैं तो 1/5 आ जाता है, और फिर उसको ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 12 मिनट आ जाता है। और 12 मिनट भी माय फ्रेंड ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं आप गलत करो ये क्वेश्चन। बट वो क्या पूछ रहा है, यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब कि कितने, अभी जितना टाइम लग रहा है उसको, अभी कितना टाइम लग रहा है, t प्लस एक्स टाइम लग रहा है। मतलब अगर वो 6x घंटे ले रही है जाने में, तो इसमें से कितने घंटे वो रुक रही है, इसका पर आवर निकालना है कि एक घंटे में, इस जर्नी में एक घंटे में ये कितना रुकेगी, ना कि इसका निकालना है जब ये स्टॉप रुक ही नहीं रही है। जब ये रुक ही नहीं रही है तब आप कैसे ही बताओगे कि ये कितना रुक रही है। इस ये जो t हमने लिया है t घंटे जाने का, इसमें कोई रुक थोड़ी रही है, रुक तो यहाँ पे रही है ना जब हम t प्लस एक्स ले रहे हैं। तो करोगे भी तो इसका ही ना। ये गलतियाँ होती हैं क्योंकि बच्चों से हुई हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, है ना। ये ऐसे गलतियाँ होती हैं, समझ में आ रहा है। तो इन सब सिली मिस्टेक से, और ये जो प्रॉब्लम है ना जो अभी मैंने आपको बताई, ये होती है क्वेश्चन ना अच्छे से पढ़ना और क्वेश्चन को ना अच्छे से इंटरप्रेट करने वाली प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़ें, और ध्यान के साथ साथ जब आंसर आए तो एक बार क्रॉस चेक कर लें कि क्या हमने वही निकाला है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ और निकाल दिया है ना। तो ये जब आप प्रैक्टिस बनाओगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। करेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। In a flight of 600 kilometers, an aircraft was slowed down due to bad weather। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको दिया हो कि 600 किलोमीटर जो है वो करना है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो गई बाय, मतलब पहले अगर एवरेज स्पीड x थी तो वो रिड्यूस हो गई बाय 200 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना बढ़ गया, 30 मिनट से बढ़ गया। तो पहले अगर जो टाइम ऑफ फ्लाइट t था, अब फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t प्लस 30 मिनट्स। अब सिंस यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो हमको भी इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो t प्लस 30/60 आवर्स। ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देनी रहती हैं। क्वेश्चन टफ नहीं होते बट ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देनी रहती है। t प्लस 1/2 आवर्स हो गया, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट है, मतलब t निकालना है हमको, समझ में आ रहा है। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि जो ये था फ्लाइट थी 600 किलोमीटर की। एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर्स एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमको ये पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो लेट से पहले जो स्पीड थी वो x थी और टाइम t लग रहा था, है ना, जब नॉर्मल वेदर था। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में डिस्टेंस तो वही कवर करना है, पर स्पीड क्या हो गई, स्पीड जो है आपकी 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गई, है ना। और टाइम कितना लग रहा है अब,
टाइम 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, तो टाइम इतना हो गया, है ना। अब यहाँ से ये जो xt है इसको आप कर दोगे क्या, 600 के बराबर कर दोगे, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 600 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टी प्लस एक्स बाई टू, है ना, माइनस 200t और फिर क्या आ जाएगा माइनस 100, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स टी क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू 600, तो एक्स टी को 600 डाल देंगे यहाँ पे, 600 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस 200t माइनस 100, है ना, यही आ गया ना। तो कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू माइनस 200t इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना, ये एक इक्वेशन आ गई। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, हमको टी निकालना है ना, हमको टी निकालना है। तो टी कैसे निकलेगा, क्या हमने सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। अच्छा, हमको ये पता है कि एक्स टी क्या है, एक्स टी है 600, ठीक है। तो क्या हम दो इक्वेशन है हमारे पास, एक है एक्स टी इज इक्वल टू 600 और एक है एक्स बाई टू माइनस 200 इज इक्वल टू टी। तो क्या हम टी निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स की जगह हम 600 बाई टी रख देंगे, तो एक्स की जगह रखो आप 600 बाई टी, तो 2t माइनस 200t इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 300, इसको मैं सारा मिटा रहा हूँ और ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 300 बाई टी माइनस 200t इज इक्वल टू 100, है ना। क्या आया, 300 बाई टी माइनस क्या था 2t, अरे यार 300 बाई टी क्या आया था, भूल गया मैं क्या आया था। 300 बाई टी माइनस वहाँ पे क्या आया था हमारा, x माइनस, हाँ माइनस 200t आया था इज इक्वल टू 100, ये आया था, है ना, यही आया था ना। तो ये कैंसिल हो गया, फिर से करना पड़ेगा क्या, देख लेते हैं एक बार, नहीं तो कहीं गलत ना हो जाए ना। एक्स टी इज इक्वल टू, एक्स टी इज इक्वल टू 600 आया था, अब वो तो मिटल चुका है। एक्स टी इज इक्वल टू 600 आया था, है ना। उसके बाद जो फ्लाइट का था वो डिक्रीज़ हो गया था, किससे, 600 इज इक्वल टू एक्स टी, और 600 इज इक्वल टू स्पीड जो थी दैट वाज एक्स माइनस 200 इंटू जो टी था वो आधे से कम हो गया था, माइनस 200t ही आया था यहाँ पे, ये देखो माइनस 200t आया था। एक चीज़ गलत हो गई हमसे, पता है क्या, 600 इज इक्वल टू एक्स टी, अच्छा वो ये दोबारा हमने कर लिया, माइनस 200t, है ना, और एक्स टी माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस 200t प्लस आएगा यहाँ पे 100, है ना। तो ये गड़बड़ हमने कर दी थी, एक्स टी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई टू प्लस 200t इज इक्वल टू 100। तो ये जो माइनस कर रहे थे यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। तो एक्स बाई माइनस 200t और माइनस एक्स बाई टू, ठीक है, एक्स बाई टू प्लस 200t इज इक्वल टू 100, ये क्वेश्चन आएगी, ठीक है। तो वही गलत कर रहे थे ना, एक्स की जगह 600 डाल दो आप, एक्स टी इज इक्वल टू टी की जगह, एक्स की जगह 600 बाई टी डाल दो। तो ये अगर हम डालेंगे तो यहाँ 2t आ जाएगा, यहाँ 2t आएगा भाई, नहीं नहीं 2t नहीं आएगा, सॉरी। एक्स की जगह हम डालेंगे 600 बाई टी, तो 2t प्लस 200t इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन आएगी, है ना। 300 बाई टी प्लस 200t इज इक्वल टू 100, यहाँ से 100 कट गया, क्या बच गया, 3 बाई टी प्लस 2t इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t आ जाएगा 1, है ना, और ये 1 क्या आ रहा है, ये 1 आवर आ रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 1 आवर। समझ में आया, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक है, कोई जर्नी है जो एक बंदा वो 10 घंटे में कंप्लीट करता है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 आवर्स। ही ट्रैवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है d, इसका आधा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ ही हो जाएगा, है ना, दैट इज़ d बाई टू। फिर ये दूसरा हाफ हो जाएगा, दैट इज़ d बाई टू।
इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले हाफ में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो d/2, स्पीड कितना है उसका 21 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये पहला हाफ है, करेक्ट। और दूसरे हाफ में क्या है, दूसरे हाफ में क्या बोल रहा है, सेकंड हाफ में जो उसका स्पीड है दैट इज़ 24 किलोमीटर्स पर आवर। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस d/2 है, डिस्टेंस तो सेम है। फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर, तो हमको d निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको d निकालना है। हमको टाइम कितना पता है, दोनों को मिला के कितना है 10 घंटा। तो यहाँ पे जो टाइम होगा और जो यहाँ पे टाइम होगा दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, d/2 डिस्टेंस है, स्पीड कितना है 21, फिर दूसरे में भी d/2 डिस्टेंस है और स्पीड कितना है 24, है ना। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स, ठीक है। d/2 यहाँ से पूरा कॉमन ले सकते हो आप आराम से, तो d/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 1/21 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 21, 24, 3 7 21, 3 8 24, 56 इंटू 3 आ जाएगा, 56 इंटू 3, ये तो आपको करना पड़ेगा भाई। कितना कितने से जाएगा 8, है ना, इधर 8 आएगा और इधर क्या आएगा 7, है ना। 15/56 इंटू 3, है ना, और आ जाएगा d/2 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 10। तो 3 5 15 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, तो 4 इंटू 56, तो आंसर कितना आ जाएगा 56 इंटू 4 दैट इज 6 4 24, 5 4 20 प्लस 2 22। तो आंसर कितना हो जाएगा, व्हाट इज आंसर, आंसर हो जाएगा 224 किलोमीटर्स, ठीक है। सिंपल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हर जगह वही यूज़ हो रहा है और कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर, है ना। तो क्या है कि डिस्टेंस सेम है अब, है ना, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर का, डिस्टेंस इज ऑफ 30 किलोमीटर्स। अभय क्या करता है, एक है अभय, है ना, अभय, और दूसरा कौन है, दूसरा है समीर, ठीक है। एक अभय है और दूसरा समीर है। तो अभी अभय जो है ही टेक्स 2 आवर्स मोर, क्या मतलब है इसका कि समीर अगर टी घंटा ले रहा है तो अभय कितना लेगा, इससे 2 ज़्यादा लेगा, है ना। अभय 2 घंटा ज़्यादा लेगा तो t+2 हो जाएगा, समीर अगर टी ले रहा है तो अभय t+2 लेगा। इफ़ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, तो अभय की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो अभी अभय की स्पीड लेट्स से ऐसे है ना, और समीर की स्पीड SS है, ठीक है। तो समीर जो है वो कितना टाइम ले रहा है, समीर की स्पीड क्या होगी, समीर की स्पीड होगी, समीर की स्पीड से हमको मतलब नहीं है वैसे। अभय की स्पीड देखो आप, अभय की स्पीड अभी ऐसे है, तो जो ये ऐसे है अभय की स्पीड वो क्या है, डिस्टेंस 30 डिवाइड बाई टाइम t+2, है ना। और वहीं क्या बोल रहा है ये, अगर ये अपनी स्पीड डबल कर देता है ना, यही तो बोल रहा है कि इफ़ ही डबल से स्पीड, मतलब अगर ये 2 ऐसे हो जाता है, अगर ये 2 ऐसे हो जाता है तब क्या होगा कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना होगा, 1 घंटा कम लेगा। अभी t+2 है, अब वो t+1, अच्छा 1 मिनट, अभी 2 घंटा ज़्यादा ले रहा है। और अगर ये डबल कर देगा, ये ऐसे के साथ है, अगर ये डबल कर देगा अपनी स्पीड तो क्या होगा, 1 घंटा कम लेगा, मतलब t-1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 1 घंटा लेस देन समीर बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा t-1, ठीक है। इन दोनों को हम कर देंगे डिवाइड, इस ये जो 2 इक्वेशन आई है इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्या होगा 30 30 कट जाएगा यहाँ से, ऐसे ऐसे कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच, t-1 डिवाइड बाई t+2, ये आ जाएगा। तो t+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t-2, तो t हो जाएगा आपका क्या 4, तो 4 घंटा लगेगा, t इज इक्वल टू 4। अब पूछा क्या है, अभय की स्पीड पूछी है, तो t की जगह आप क्या रख दोगे, 4 रख दोगे, 4 2 6 आ जाएगा, 30/6 कितना होता है 5 होता है, तो अभय की स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, अभय की स्पीड कितनी आएगी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉबर्ट इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट A बाई 2 PM। तो रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट इधर है, रॉबर्ट लेट्स ब्रिंग रॉबर्ट। रॉबर्ट जो है यहाँ से अपनी साइकिल से चलता है ना, अपनी साइकिल से चलता है, एंड हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट A एट 2 PM। तो A मान लो इधर है, ये पहुँचेगा यहाँ पे कितने बजे, 2 बजे,
इफ़ ही ट्रैवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होती है, ही विल रीच देयर एट 12 नून, तो अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ये कितने टाइम में पहुंच जाएगा? ये 12 बजे ही पहुंच जाएगा, मतलब इससे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा, है ना, इससे 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। इफ़ ही रुक जाओ, एंड इफ़ ही ट्रैवल्स एट 10 किलोमीटर ही विल रीच एट 12 नून। इफ़ ही ट्रैवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? अच्छा, ओके ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तब ये 2 बजे पहुंचेगा, बट अगर ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये 12 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में गलत लिखा है। ही हैज़ कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM इफ़ ही ट्रैवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 2 बजे पहुंचेगा अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और वो 12 बजे पहुंचेगा अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, एट वॉट स्पीड मस्ट ही ट्रैवल टू रीच पॉइंट ए एट 1 PM, तो कितनी स्पीड से चले वो कि वो टाइम कितने में पहुंचे, 1 बजे पहुंच जाए, ये आपको निकालना है। तो अब इसमें एक चीज़ कांस्टेंट है, क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो वही है ना, और मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है ना। तो पहला जो 10 किलोमीटर है पर आवर, वो ये कितने टाइम में, मान लो टी टाइम में कवर करता है। मान लो ये जो 10 किलोमीटर है ना, टी टाइम में अगर ये कवर कर रहा है, और दूसरा जब ये 15 कर दे रहा है तो कितने टाइम में कवर कर रहा है, 1/t-2 में कर रहा है, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। t-2 में कर रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, डिवाइड करके। तो कितना आ जाएगा, 10/15 इज इक्वल टू t-2 डिवाइड बाई टी हो जाएगा। तो 10t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15t-30, करेक्ट। तो 5t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, करेक्ट। और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 घंटे में बेसिकली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो 6 घंटे इसको लगेगा। 6 घंटे लगेगा, मतलब इसने ये स्टार्ट कब किया होगा, अगर ये 2 बजे पहुंच रहा है और उसको 6 घंटे लग रहा है ना, तो इसने स्टार्ट कब किया होगा, इससे 6 घंटे पहले, मतलब कितने बजे, 8 बजे स्टार्ट किया होगा, है ना। 8 PM पे इसने स्टार्ट किया होगा, तभी तो 6 घंटे बाद 2 बजेगा ना, समझ में आ रहा है। अब इसको पहुंचना है क्या, 1 बजे पहुंचना है। 1 बजे पहुंचना है मतलब इसको 5 घंटे में पहुंचना है ना। इसको कितने घंटे में पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस पहले, तो तभी आ पाएगी स्पीड। तो हमारा टाइम आ गया था, टाइम कितना आ गया था, टाइम आ गया था 6 घंटा। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो 6 घंटा ट्रैवल करता है तो वो पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस कितना का ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 10, टाइम है 6, तो डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 60 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 60 किलोमीटर्स। अब हमको डिस्टेंस पता चल गया है। टाइम, अब ये 1 बजे अगर इसको पहुंचना है तो ये इसको 5 घंटे लेना पड़ेगा। इसका मतलब इसका स्पीड क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5, दैट इज हाउ मच, 12 किलोमीटर पर आवर। और वो होना भी चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में क्यों आना चाहिए, क्योंकि भाई 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो देर से पहुंच रहा है, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच रहा है तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जा रहा है। हमको तो इसके बीच वाला चाहिए ना, 1 बजे पहुंचना चाहिए, तो स्पीड भी इसके बीच वाली ही होगी। और 12 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ट्रेन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जैसे ट्रेन होती है ना, वो पोल से पास कर जाती है, या कोई मैन होता है वो खड़ा होता है उसको पास करती है, या फिर वो प्लेटफॉर्म को पास करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि कैसे ये काम हो रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले मान लो कि ये पोल है, ये पोल खड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे रेलवे ट्रैक है और वहाँ से ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि ट्रेन चल रही है एंड दिस इज़ अर रेलवे ट्रैक, मतलब ये रेलवे ट्रैक नीचे है, यहाँ पे ये ट्रेन चल रही है और ये पोल है, और इसको पोल को क्रॉस करना है, इस ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करना है, करेक्ट। और हम इसमें ये मानना होता है हमको कि जो लेंथ है ट्रेन की, लेंथ कहाँ से, यहाँ से, देखो ये इसके फ्रंट एंड से लेकर जो इसका पीछे वाला तक है, वहाँ तक की जो होती है पूरी ट्रेन की वो लेंथ होती है ना। तो ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। जो लेंथ ऑफ ट्रेन है दैट इज़ एल, करेक्ट। अब ये होता है कि स्पीड इसकी कुछ होगी, ट्रेन की कुछ स्पीड होगी ट्रेन की, और कुछ टाइम लेगी ये क्रॉस करने में। मतलब ये दिया रहता है, ये क्वेश्चन ये ऐसे फ्रेम होता है कि ये जो ट्रेन है ये पोल को क्रॉस कर लेती है कुछ लेट्स से टी टाइम में, है ना। तो हमको टाइम दिया रहता है
और फिर हमको बोलते हैं कि चलो स्पीड निकालो कि स्पीड कितनी है ट्रेन की। तो आप विजुलाइज करो कि ये ट्रेन ऐसे है, ट्रेन जा रही है और ये पोल आ गया। अब इसको पोल को क्रॉस करना है, तो पोल को जब ये क्रॉस करेगी तो कैसे करेगी, ये आगे बढ़ेगी, है ना, आगे बढ़ेगी और ऐसे पोल को क्रॉस कर लेगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ, जब ट्रेन इधर से इधर तक गई, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। आप देखो पीछे ले जाते हैं हम इसको, फिर से ट्रेन को पीछे ले जाते हैं, तो हम इसका जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस ट्रेन का, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फ्रंट एंड से। तो इसका फ्रंट एंड कितना मूव किया, उतना ही डिस्टेंस पूरी ट्रेन मूव कर रही होगी, है ना। ट्रेन पर कोई भी पॉइंट होगा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वही ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, है ना। तो ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, हमें हमारी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल तब हो जाती है जब हम इसका फ्रंट एंड ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट एंड ले लेते हैं, यहाँ से ये ट्रेन ट्रैवल करेगी, जहाँ तक भी ट्रैवल करेगी, जब ये पूरा इसको क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ से ये, अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो ये कितना ट्रैवल कर रहा है, देखो यहाँ से फ्रंट एंड आया था, और जब ये पूरी ट्रेन इसको पास कर गई तो इसका फ्रंट एंड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। अब मेरे को ये बताओ, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है, जो इसके फ्रंट एंड ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना है, इतना, है ना। और ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। मतलब यहाँ से लेकर, पहले ट्रेन यहाँ पे थी, यहाँ से लेकर पूरी आगे आ गई ट्रेन, इस पोल के पूरे आगे आ गई, तो इसके फ्रंट एंड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, L, है ना। दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यही ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब उसने इस पोल को क्रॉस किया है ना। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड L हो जाएगा, और टाइम वो T ले रही है ना। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, L/T। कंसेप्ट समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को ले लो, फ्रंट एंड को ले लिया हमने, जो उसका फ्रंट एंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन होता है। क्या होता है वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये जो स्टेशन होता है ना, वो स्टेशन होता है हमारे पास। और अब ये दिया रहता है कि ये ट्रेन जो है अब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना। तो अब ये प्लेटफॉर्म का भी कुछ लेंथ होगा साथ में, है ना। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म का लेंथ b है, ये प्लेटफॉर्म का लेंथ b है, और ये जो ट्रेन है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ l है ना। अब जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस कर लेगी, तब हमको निकालना है कि ट्रेन कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगी। तो हम इसका फ्रंट पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज द फ्रंट पॉइंट ऑफ द ट्रेन। अब इसको हम ट्रैवल कराते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको हम ट्रैवल कराते हैं आगे। चलो इस ट्रेन को ट्रैवल कराते हैं आगे। तो अब ये जो फ्रंट एंड है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फ्रंट एंड पीछे चला गया, आगे चला गया। तो कुल मिला के ये पूरा L लेंथ होगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी, प्लस ये जो B प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, उतना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इस, बेसिकली इसने, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, L + B, दैट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इतना डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रैवल किया होगा, टाइम कितना लिया होगा, जो भी टाइम दिया होगा आपको T। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इसमें हो जाएगी L + B/T। समझ में आ रहा है, स्पीड कितनी हो जाएगी, L + B/T। ठीक है, बस यही कंसेप्ट है इसमें, है ना। अब एक और कंसेप्ट आता है इसमें, जो भी मैं बता देता हूँ, दैट इज ट्रेन्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर और मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो मान लो ये ट्रेन है, अब ये दूसरी ट्रेन आ गई है ना यहाँ पे। अब ये ट्रेन अगर है ये, और इसके साथ एक और दूसरी ट्रेन है जो यहाँ पर है, ठीक है, ये पहली ट्रेन है अपनी, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब करती हैं, तो हमको निकालना रहता है कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी, क्या क्रॉस करेगी, इस टाइप से। तो याद है मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था क्लॉक्स के क्वेश्चन, तब मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बताया था कि एक बॉडी को हम रेस्ट पे मान लेते हैं, और फिर हम दूसरी बॉडी को पलट के वो स्पीड दे देते हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। ऐसा ही होता है किसमें, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो ये जैसे ये वाली जो ट्रेन है, जैसे ये वाली ट्रेन है, ये लेट से आपकी u वेलोसिटी से चल रही है और ये चल रही है v वेलोसिटी से, है ना। तो जब आप इसको रेस्ट पे मानोगे, इसको रेस्ट पे जब आप मानोगे, तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसको पलट के दे दोगे, पलट के मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा करके। तो अब जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो नेट वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, दैट इज v + u आ जाता है। यहीं अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो क्या होता, तो माइनस हो जाता, सिंपल है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें दोनों ट्रेन जो है वो आपस में एक साथ मूव कर रही हैं, है ना। जो ट्रेन है वो आपस में एक साथ मूव कर रही हैं, आप एक जगह मूव कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, है ना। तो जो भी बेसिकली जो ज़्यादा स्पीड होती है, दोनों मिला के जब अपोजिट साइड में आ रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, है ना।
ट्रेन में आपने ट्रैवल किया होगा, आप बैठे होगे और आप देख रहे होगे कि दूसरे साइड से ट्रेन आ रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से आ रही है ना, बट एक्चुअली में वो उतना तेज़ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस ट्रेन में बैठे रहते हो। तो जो भी जहाँ भी आप बैठे रहते हो, तो आपके रिस्पेक्ट में तो आपकी ट्रेन रेस्ट पर है ना, और वो जो दूसरी ट्रेन है वो डबल वेलोसिटी से आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेन की स्पीड भी उसमें प्लस होकर आपको दिख रही होती है। समझ में आ रहा है? यही कंसेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं तो हम उसको रेस्ट पे मान लेते हैं, और उसकी जो स्पीड होती है उसको अपोजिट करके हम इस पे लगा देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो जब भी अपोजिट चल रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी v प्लस यू हो जाएगी। ऐसे ही अगर सेम जगह चल रहे होंगे, मतलब अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? u माइनस वी हो जाएगा, वेयर u इज ग्रेटर देन v। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इसमें क्या कंसेप्ट होता है? इसमें यही कंसेप्ट होता है कि भाई एक दूसरे के पास ट्रैवल कर रही है, उसके बाद ये इसको क्रॉस करती है। ये पहले वाली ट्रेन जो है वो दूसरी वाली को क्रॉस करती है, तो हमको ये सब निकालना रहता है कि कितने टाइम में ये क्रॉस कर रही है। तो इसमें भी सिमिलर कंसेप्ट है। क्या सिमिलर कंसेप्ट है? इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि इस ट्रेन को हम मान लेंगे रेस्ट पे। जैसे ही हम इसके ऊपर आ गए, हमने इसको रेस्ट पे मान लिया, तो इसकी जो भी वेलोसिटी थी, मान लो v थी, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ लेट्स से u थी, है ना। तो हमने जैसे ही इस पे हम बैठ गए, हमने इसको रेस्ट पे ले लिया, और जो इसकी वेलोसिटी है वो इसको पलट के दे दी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस यू, है ना। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब इसको रेस्ट पे रहना है। अब जब ये ट्रेन, ये सेम प्रॉब्लम हो गया जब वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही थी, है ना, वैसा ही हो गया, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें ये करेंगे कि मान लो इस ट्रेन की जो लेंथ है, ये जो ट्रेन है, मान लो इसकी लेंथ L1 है ना। इसकी लेंथ, ये हैंग कर रहा है, लेट्स से ये लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है ना। तो जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना ये ट्रेन कवर करेगी? L1 प्लस L2, है ना। कितना कवर करेगी? L1 प्लस L2, ठीक है। ये डिस्टेंस कवर होगा और स्पीड कितनी हो जाएगी? u प्लस वी। तो टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। ये हैंग कर रहा है थोड़ा, समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ? ये जब इसको क्रॉस करेगी तो ये अपनी लेंथ तो क्रॉस करेगी, साथ में इसकी लेंथ भी क्रॉस करेगी, जैसे प्लेटफॉर्म में बताया, और स्पीड डबल है ना। तो उससे आ जाता है हमारा टाइम, ठीक है। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड्स। तो ये पोल है ना, यहाँ से ट्रेन जा रही होगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है? नहीं पता लेंथ कितनी है, यही तो निकालनी है लेंथ कितनी है। तो ये बोल रहा है कि ये ट्रेन ने क्रॉस कर लिया इसको कितने टाइम में? 9 सेकेंड में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि सेकंड में दिया हुआ है, और आपको स्पीड किस में दी हुई है? स्पीड दी हुई है आपको किलोमीटर पर आवर में। तो या तो आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, है ना, या फिर इसको आप आवर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो अच्छी बात यह है कि आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि लेंथ जो है वो सेंस बनाएगी मीटर में, नॉट इन किलोमीटर, है ना। तो हम इसको, जो ये 60 किलोमीटर दिया है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 6 18 20, फिर 2 10 2 3 6, तो ये आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये आ गया स्पीड। आपका टाइम कितना है? टाइम है 9 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 50/3 इंटू 9, दैट इज़ 150 मीटर्स। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ये क्या है? ये लेंथ ऑफ ट्रेन ही तो है। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना है? लेंथ ऑफ ट्रेन है, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगी? 150 मीटर्स। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब दूसरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, है ना, जैसा कि हमने देखा था, है ना। एक ट्रेन यहाँ पर ले लेते हैं हम, है ना, एक ट्रेन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ट्रेन 1 ट्रेन 2, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर और ये इधर, ठीक है, एट 60 किलोमीटर पर आवर्स एंड 90 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयर लेंथ्स आर इन रेशियो देयर लेंथ्स आर 1.1 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 1.1, और इसकी है 0.9, तो ये छोटी है ना, और ये बड़ी है। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, स्लोअर कौन सी है? जो कम स्पीड में चल रही है, मतलब ये स्लोअर है, टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स। तो ये ट्रेन इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी? तो हम क्या करेंगे? इसको रेस्ट पे मान लेंगे और इसकी वेलोसिटी पलट के इसको दे देंगे। तो कैसा हो जाएगा कि ये है छोटी ट्रेन हमारी, मतलब ये है जो कम स्पीड से चल रही है, तो इसमें इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 + 90, ये हो जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है? 1.1 किलोमीटर्स है। और वैसे ही ये जो ट्रेन है ये अब रेस्ट पे हो जाएगी, और इसका लेंथ कितना है? ये इसका लेंथ है 0.9 किलोमीटर्स, करेक्ट।
तो अब इस ट्रेन को इसको क्रॉस करना है तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये करेगी यहाँ से लेकर इसका जो फ्रंट पॉइंट है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सम ऑफ टू लेंथ्स ऑफ द ट्रेन, दैट इज़ 1.1 प्लस 0.9, ये टोटल डिस्टेंस होगा, है ना, L1 प्लस L2 जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। और स्पीड कितना है, स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाई स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा पर आवर में, ये आएगा आवर में, है ना। तो 2/150, 2/150 आएगा किस में, आवर में। इसी को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 मिनट्स आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा, 3 5 15, 3 20 ये चला गया, 4/5 मिनट्स आ जाएगा। और इसको ही अगर हम सेकेंड्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 60 फिर से कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा, दैट इज़ 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स में ये ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आया कैसे किया, सिंपल कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा लेक्चर, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं। एंड इफ़ यू आर लविंग दिस कोर्स प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल एज वेल एज ऑन द फीडबैक फॉर्म। सो थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।